राम राम दोस्तों, सारे भाइयों को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। ऐसे जो जानकार जन हैं वो सोचते हैं कि भाई काम कैसे चलेगा, काम चलेगा तो रुपया से। केवल ये सोचने से या जानकारी से काम थोड़ी चलेगा। हम भी जानते हैं कि संसार नाशवान है, जिएंगे कैसे भाई। रुपया चाहिए हमें तो, कामना पूर्ति करनी है, बेटी का ब्याह करना है, अमुक काम करना है। भजन ब्याह करा देगा क्या। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसको परामर्थिक बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और अपनी बुद्धि में रखकर उनको सुनाने में अच्छा लगता है। ये प्राय बात है। हम कह रहे हैं किसी गांव वाले से पूछ लो कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये संसार क्या है, तो वो उत्तर दे देगा कि भैया सब नाशवान है, भजन करने से ही भगवान की प्राप्त होगी। भगवान ऐसे ही मिलेंगे, अगर भजन नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि इस नाशवान संसार में राग क्यों रहे हो, जब भजन करने में ही आनंद की अनुभूति होती है तो भजन क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलेगा ये नहीं होगा भाई। ये स्वभाव है कि वो अपना कल्याण नहीं करना चाहता है, फंसा इसी संसार में रहना चाहता है, पर वो जानता सब कुछ है। मनुष्य जन्म की सफलता सिर्फ जानकारी में नहीं है। अपना कल्याण कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, इस जानकारी को अपने आचरण में उतार लो, व्यवहार में आता है। तो ऐसे जो जानकार जन है वो सोचते हैं कि भैया काम तो चलेगा सिर्फ रुपया से। केवल ये सोचने से और जानकारी से राम थोड़ी चलने वाला है, काम थोड़ी चलने वाला है। हम आप सभी ये सब जानते हैं कि संसार नाशवान है, जिएंगे कैसे भाई। रुपया चाहिए हमें तो, कामना की पूर्ति चाहिए। भजन ब्याह थोड़ी करा देगा, भजन तो इतना छोटा मुझसे भी क्या है। अरे इनसे उन संपूर्ण पर जिस भगवान ने, जिस करतार ने इस संपूर्ण प्रपंच को, इस संपूर्ण संसार को जो रचा है, तो भजन करने वालों के आगे तो ग्रीवा झुका लेते हैं भगवान। तुम संतात उरिन में नाही गोपी जनों से। क्या प्रभु श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि बहुत जन्म लेकर अनंत काल तक यदि तुम्हें अगर मैं सुख पहुंचाऊं, अगर अनंत जन्म तक रहकर अगर मैं तुम्हें सुख पहुंचाऊं, तो भी हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारे प्रेम के ऋणी रहेंगे। ये भजन क्या है, भजन एक दुर्लभ है, कभी जाना ही नहीं क्या दुर्लभ है भजन करने वालों के लिए। आपको पता नहीं है, आप कुछ व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। बालिका के पैदा होने से पहले ब्याह निश्चित हो चुका है। निश्चित किसको है कि ये दूल्हा मिलेगा। जो विधना ने लेख लिख दिए है ना, छोटी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहूं रे जीव निसंक, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख, कहो मुनि नाथ हानि लाभ जीवन मरण, जस उपजस सब कुछ विधान में लिख चुका है पहले ही। एक बात विधान में नहीं लिखी हुई है कि भगवान मिलेंगे। इस बात का तुम एक बार विचार करके देखो कि एक निश्चय कर लो कि इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है। जो विधान मानो कि घरों में जिसके द्वारा घर चल रहा है, उसकी कोई कारणवश अगर आयु समाप्त हुई है तो और वो पधार गए हैं, तो उनके घर में ताला लग गया क्या, सब भूखे मर गए क्या, किसी के ब्याह नहीं होते, या फिर किसी के घर उत्सव नहीं होते। ये सब किसी भी विधान में यह नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी के जाने से कोई काम रुकता है किसी का, ना आज तक रुका है। आज तक वही विधान है कि जो चल रहा है। तो केवल ऐसा हम स्वीकार करते हैं, इस बात विधान में नहीं, ये बात हमारे विधान में नहीं लिखी हुई है कि इस जीवन को तुम भजन कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो, ये तुम्हें कृपा से संयोग से मिलेगा, संतों का संग मिलेगा, और ये सब दृढ़ संकल्प हो कि मुझे अब तो भगवान प्राप्त करना है। ये तुम्हारा, जो तुम ऐसा विचार करोगे तो ये तुम्हारा रचा हुआ एक नया विधान होगा। हमें मन में ये विचार करना चाहिए कि भाई मैं आज तक संसार के रूप का चिंतन करते रहे हैं, तो आज से स्वामी का चिंतन करेंगे। आज तक संसार के नाम का गुणगान करते रहे हैं, तो आज तक इन प्रपंचों में भगवान के नाम में उनके गुणगान का गायन करूँगा।
राम राम दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।